हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आप लोगों को पता ही होगा कि इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपका केमिस्ट्री में, राइट। इसके बिना आप लोग ऑर्गेनिक में भी काफ़ी जगहों पे लसते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक में भी। तो आपको ये चैप्टर जरूर आना चाहिए। तो हम इस चैप्टर को आज शुरू कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम लोगों के लिए। चाहे आप केमिस्ट्री किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, अपने बोर्ड्स के लिए, आईआईटी जेई के लिए या फिर नीट के लिए, सभी में ये काम आने वाला है। तो अब देखो, हम लोग इस चैप्टर का आज बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे कुछ, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो देखो, रासायनिक आबंध इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। केमिस्ट्री में जहां भी दिख जाएगा कि बॉन्ड बन रहा है तो उसका मतलब है कि वहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। अब वो अट्रैक्शन एटम्स के बीच में हो सकता है, आयंस के बीच में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, या फिर किसी और अदर स्पीसीज के बीच में हो सकता है। देखो, जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीशन की तरफ जाएंगे तो तुम्हें ये समझ आता जाएगा कि मैं कैसे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और किसी अदर स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड इन सब के बीच में आपस में बन सकता है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मेन क्वेश्चन आता है कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स। क्या रीजंस हैं केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे। तो मेनली हमें पता चलता है कि दो रीजंस हैं। एक तो कि वो चाहते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, और दूसरा चाहते हैं अपना स्टेबिलिटी गेन करना। तो पहला जो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला रीजन है, ये हमें लुइस ने दिया था, और इसी पर इसने एक रूल दिया था, लुइस ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ये कहता है कि सारी स्पीसीज ट्राई करती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एवरी स्पीसीज ट्राई टू कंप्लीट ऑक्टेट बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। कि वो केमिकल बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। उनका मेन मोटिव ये होता है। जैसे कि हम बात करेंगे फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन में मुझे पता चल रहा है कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल हम लोग बोलते हैं जो लास्ट वाला शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल। 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन के साथ भी सेम केस है। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इधर उधर से तो ये अपना बॉन्ड बना सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो ये दोनों क्या काम करते हैं, इन दोनों की अपनी इस चीज को कंप्लीट करते हैं। क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करने के लिए दे देता है और फ्लोरीन इसको शेयर करने के लिए दे देता है। और इनके बीच में कुछ ऐसा सा एग्रीमेंट होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसका है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, कि ये इसका इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको कोवेलेंसी बोलते हैं। तो ये अपने कोवेलेंसी को यूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और इनके बीच में बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका नाम हुआ ClF। ठीक है, ClF। लेकिन क्या हुआ, पता ये चला कि अभी हमने दो रीजंस पढ़े हैं सर, ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने से ही सिर्फ खाली बॉन्ड बन जाता तो फिर ये दूसरा रीजन हम क्यों पढ़ते। तो पता चला सर, ऑक्टेट कंप्लीट करना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। कुछ बॉन्ड बनाते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार ऑक्टेट ही कंप्लीट करना होगा। तो इसलिए हमारा ऑक्टेट रूल फेल भी होता है। और वो कहाँ कहाँ फेल होता है वो हम लोग देखते हैं। देखो, पहली जगह वो फेल होता है हाइपोवैलेंट स्पीसीज में। अब हाइपोवैलेंट स्पीसीज क्या होती हैं। सर, ये ऐसी स्पीसीज हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन 8 ना होकर 8 से कम रहता है और फिर भी ये एग्जिस्टेंस में है नेचर में। इसने इतना स्टेबिलिटी गेन कर रखा है, वो भी बिना ऑक्टेट कंप्लीट किए। तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट स्पीसीज। तो देखो जरा, यहां पर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होता, हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि एस सब शेल जो होती है वो दो ऑर्बिटल रख, वो दो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखती है।
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से उसमें ज्यादा हो नहीं सकते, 2 इलेक्ट्रॉन होते ही वो फिल हो जाता है। और जब सब शेल फिल हो जाता है तो मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हाइड्रोजन क्या काम करता है, हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है इससे, और ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन ने तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन बोरोन को 3 इलेक्ट्रॉन मिले हाइड्रोजन से, तो इसके पास हो गए वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। 8 नहीं हुए हैं, 6 हुए हैं। 8 से कम हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कम है, 8 से कम है, लेकिन फिर भी ये स्पीसीज हमारा BH3 एग्जिस्ट करता है। BH3 हमारा फिर भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही होती है हमारी हाइपर वैलेंट स्पीसीज। हाइपर वैलेंट में क्या होता है कि सर हमारा हाइपर वैलेंट में इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा हो जाते हैं। होना तो 8 चाहिए था, होना तो 8 चाहिए था, लेकिन 8 से भी ज्यादा हो जाता है, और स्पीसीज फिर भी एग्जिस्ट करती है। तो रीजन मैं बता चुका हूं कि एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो स्टेबल हो जाती है, उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब देखो कैसे, जैसे कि हम SO3 की बात करेंगे तो SO3 में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास। तो और ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा किसी से तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। बिल्कुल कर लेगा जी। तो ऑक्सीजन ने सल्फर से दो दो इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। लेकिन भाई सल्फर ने क्या किया, सल्फर ने सबसे दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और टोटल अपने पास इलेक्ट्रॉन बना लिए 12। 8 से भी 4 ज्यादा। और ये स्पीसीज हो गए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है। क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है। रीजन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये स्टेबल भी कैसे हुआ। एक कोवेलेंसी करके चीज होती है कि सर ये कोवेलेंसी हमारा 2 4 6 ऐसे शो कर सकता है। आगे भी आपको पता चलेगा, देखो जरा अभी आगे। अब तीसरी बात आती है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, कि सर ओड का मतलब क्या है। इवन होता है, ओड होता है। तो जिसमें हमारे पास 8 ना होके, 8 तो इवन नंबर है। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन 7 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, ओड हो सकता है, ओड। और ऐसी स्पीसीज भी नेचर में एग्जिस्ट कर रही है। रीजन आप लोगों को बताया मैंने, स्टेबिलिटी, क्योंकि वो स्टेबल है इसलिए एग्जिस्ट कर रही है। उन्होंने ओड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी बॉन्ड बनाया हुआ है। देखो नाइट्रोजन ने क्या काम किया, NO2 एग्जिस्ट करता है, तुम लोगों को पता होगा कि NO2 एग्जिस्ट करता है। और सर NO2 में ना दो तरीके की शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इक्वल शेयरिंग होती है, एक अनइक्वल शेयरिंग होती है। एक इक्वल शेयरिंग होती है, एक अनइक्वल शेयरिंग होती है। इक्वल और अनइक्वल ही क्यों होती है उसका भी रीजन तुम लोग आगे समझ जाओगे। अभी सिर्फ समझो कि इसमें इक्वल शेयरिंग होती है, इसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है, दोनों ही होती है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड है। तो कोवेलेंसी के अकॉर्डिंग ये 3 ही इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है मैक्स टू मैक्स। NO2 में क्या काम करता है, NO2 में एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि ये सर मैक्सिमम ही 3 ले सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सब शेल में इसके पास 3 अनपेयर है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके इससे ज्यादा इसमें नहीं रख सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये एग्जिस्ट करती है एज ए ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसके बाद एक स्पीसीज आती है स्यूडो इनर्ट गैस स्पीसीज, कि सर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कि NH2 NP6 ND10 होता है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि जिंक क्लोराइड की बात करें तो ZnCl2 में जिंक होता है Zn2 प्लस पे, और क्लोरीन होता है Cl नेगेटिव पे। ये Zn2 प्लस होने के बावजूद भी स्टेबल है, क्योंकि इसके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आती है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सरसों कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें लास्ट में पता चलेगा कि इसके पास 3s2 3p6 और 3d10 बन रहा है। इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो 8 से तो बहुत ही ज्यादा है, 8 से 10 ज्यादा है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, और ऐसी स्पीसीज को जो कि 18 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखती है हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे के सारे हमने देखे कि सर ये सारे के सारे हमारा क्या है, इस लुईस ऑक्टेट रूल के फेलियर हैं। और रीजन तुम्हें पता है कि रीजन है कि ये स्टेबल है,
और स्टेबल क्यों है अभी आगे आगे जैसे इसको पढ़ते जाओगे पता चलता जाएगा तुम्हें, क्योंकि इसके वेरियस रीजंस हैं। तो बहुत सारे इसमें आगे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जैसे ऐसे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पढ़ते जाओगे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं, वैलेंसी। वैलेंसी का क्या मतलब होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। वो भी किस में? ग्राउंड स्टेट में भी हो सकती है और एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकती है। सर वैलेंसी दोनों ध्यान से सुनना, ग्राउंड स्टेट में भी हो सकती है, एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकती है। और वो भी क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब वो किसी दूसरे एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। अब वैलेंसी को हम दो तरीके से समझेंगे, एक आयनिक और एक कोवैलेंसी। आयनिक में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है और कोवैलेंसी में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है। क्या होता है? शेयर होता है बस। अब शेयरिंग तुम लोग देख चुके हो अभी, एक अनइक्वल और इक्वल। अनइक्वल में क्या होता है कि सर इसने तो इलेक्ट्रॉन यूज करे हैं इसके, लेकिन इसने इसके इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करे, बस अपने यूज करने दिए। ऐसी शेयरिंग को अनइक्वल शेयरिंग कहते हैं। और जिसमें दोनों ही एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, ऐसी शेयरिंग को हम इक्वल शेयरिंग कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोवैलेंसी और आयनिक, आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर होता है और कोवैलेंसी में सिर्फ शेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर कैसे होगा सर? NaCl है जैसे एग्जिस्ट करता है, NaCl में क्या होता है, Na एक इलेक्ट्रॉन देता है और Cl एक उस इलेक्ट्रॉन को पूरा कंप्लीटली ले लेता है। Cl नेगेटिव बनाता है, Na पॉजिटिव बनाता है, ये दोनों अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ और NaCl का लैटिस बनाते हैं। तो NaCl के लैटिस फॉर्मेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट लेन देन हुआ है, कोई शेयर नहीं हुआ। कोवैलेंसी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब शेयरिंग का मतलब ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन इसका खुद का भी रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको भी यूज करने देगा। खुद को देगा नहीं, उसको पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, रखेगा अपने पास ही, बस बोलेगा कि भाई तू यूज कर ले इसको, कोई बात नहीं, लेकिन इसको मैं भी यूज करूंगा और तू भी यूज कर। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे कंप्लीटली दे दूंगा। कंप्लीटली देने में ये होता है दे दिया, अब सामने वाला ही उसको रखेगा, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोवैलेंसी में क्या होता है? शेयरिंग होती है और शेयरिंग में ये होता है कि मेरा है, मेरा ही है अभी भी, बस सामने वाले को मैं यूज करने के लिए दे रहा हूं, लेकिन वो है मेरा ही है अभी भी। ऐसा होता है कोवैलेंसी में, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में, कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ही है अभी भी, इसने हाइड्रोजन को दिया नहीं, बस हाइड्रोजन को बोला कि शेयर कर ले, यूज कर ले इसको। अब इसी बेस पर हमारी कोवैलेंसी हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे किसी को, या एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो अपना ये इस सब सेल को कंप्लीट कर लेगा, इसलिए इसकी कोवैलेंसी 1 होती है। इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है? 1। चलिए वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, अब इसको कोवैलेंसी को आगे हम किसी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ही इस पे टॉपिक्स पे मैं केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर अभी तुम्हें कराऊंगा, धीरे धीरे करके छोटी छोटी वीडियो डालूंगा, जिससे कि आप लोग भी बोर ना हो, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चले और तुम लोग अच्छा परफॉर्म करो। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू।